दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारा खुद का डेली वेजर साथी भी है। अब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जम्मू जो हमारा 4 डिवीज़न आते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, तो हमारे साथी जो हैं वो ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे और यहाँ प्रोटेस्ट में भी नहीं आ रहे। वो हमारे लिए एक थोड़ा सा परेशानी का कारण है। आपने देखा एमपी साहब मान रहे हैं, डीसी कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी सभी मान रहे हैं और साथ ही साथ ये बड़े देर से कह रहे हैं आपकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन जब हल की तरफ जाना होता है वो बिजली की हम बात करते हैं, कहते वो बिजली हम कहते बताइए ना वो कैसे हो गया। हमने तो 12,000 पोस्ट भी मांगी, हम तो कहते हैं शुरुआत करो। सरकार अपना एक सिस्टम सामने लेके आए। सरकार ने जैसे मेरे भाई ने कहा कि SRO इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई SRO बनाना नहीं है। SRO 64 बना हुआ है, SRO 520 बना है। 520 एक लूला लंगड़ा SRO है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है कि मेडिकल सिक्योरिटी होती है, उसमें PF करता है, यही चीज़ है उसमें। ऐसा 24 में 5 अरफात जी बातचीत हो रही है, बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन को, जैसे मैंने पहले बोला, प्रशासन आज भी देने के लिए तैयार नहीं है। कारण पॉलिटिकल भी हो सकता है और शायद ये भी हो सकता है कि प्रशासन चाहता है कि डिपार्टमेंट जैसे मुफ्त में 28 साल चला है आगे भी ऐसा ही चलता रहे। तो बातचीत क्या हो रही है, क्या कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद देंगे, इलेक्शन के दौरान में देंगे, या मैनिफेस्टो में भाजपा को मतलब मैनिफेस्टो में डालेंगे उसके बाद देंगे? देखिए, डायरेक्ट तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनकी बातों से लगता है, क्योंकि बस वही बात कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो, आप कॉल ऑफ करो। सिर्फ एक ही शर्त रखी जा रही है, आप कॉल ऑफ कर दो। जनता 70 दिन का टाइम तो दे दिया ना उनको। देखिए 70 दिन नहीं, 28 साल दे दिए हैं। आज भी इस दौरान भी 70 दिन। हम PHE चीफ इंजीनियर ऑफिस में हैं और यहाँ पे पिछले 70 दिनों से PHE के जो डेली वेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के। मशाल यात्राएं भी इनके द्वारा निकाली गई, तिरंगा यात्राएं भी इनके द्वारा निकाली गई, लेकिन क्या कुछ इनको मिल रहा है मैसेज, या क्या कुछ आश्वासन इनको मिल रहा है? इनसे बातचीत करते हैं। रवि जी, इतने दिन हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इतना कुछ आपने कर भी लिया, सड़कों पे भी आ गए, सड़कें भी बंद कर ली, लाठीचार्ज भी खा लिया, खून भी निकाल दिया, मिला क्या? फिलहाल अभी तक तो वही मिल रहा है जो 28 साल से मिल रहा है, आश्वासन और आश्वासन पे आश्वासन। तो अरफात जी, प्रशासन तो अंधा बहरा गूंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इशू भी जुड़ा हुआ है कि एक इंडिविजुअल पार्टी को बेनिफिट देने का प्रयास है सरकार की तरफ से कि इसको इलेक्शन तक खींचेंगे तो इलेक्शन आएगा तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर में कुछ डिसीजन लिया जाएगा या लारा लप्पा लगाया जाएगा, जैसे पहले मैनिफेस्टो में रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास होता था। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है कि इसको लिंगरान किया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारा खुद का डेली वेजर साथी भी है। अब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जम्मू जो हमारा 4 डिवीज़न आते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, तो हमारे साथी जो हैं वो ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे और यहाँ प्रोटेस्ट में भी नहीं आ रहे। वो हमारे लिए एक थोड़ा सा परेशानी का कारण है। आपने देखा होगा परसों हमारी एक डिबेट भी थी, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन जो PHE सैनिटेशन कमेटी के हैं, तो खुद मान रहे हैं। और कल ही की डेट में 3 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया है पानी की किल्लत को लेके। पानी की किल्लत भी बनी हुई है, लेकिन हमारा डेली वेजर कहीं ना कहीं छुप के डेली वेजर के साथ भी गद्दारी कर रहा है और अपने बच्चों के साथ भी गद्दारी कर रहा है। वो कहीं डिपार्टमेंट की हरासमेंट के कारण या मान लो कहीं किसी लालच की वजह से, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक सिग्नल अच्छा नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन डेली वेजरों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ये सोचते हो कि हमारे प्रोटेस्ट करने से आपके मसले हल हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत सोच है, इसको अपने मन से निकाल दो। ये एजिटेशन डू और डाई की लड़ाई है, या रेगुलाइजेशन मिलेगी या टर्मिनेशन, वो मिलेगी, सबको मिलेगी। अगर टर्मिनेशन मिलेगी तब भी सबको मिलेगी। तो आप लोग इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कोई डिपार्टमेंट देने वाला है। और आपको भी चाहिए कि इस स्ट्राइक को कामयाब करें। जितनी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी इतना ज़्यादा जल्दी सरकार मानेगी। और ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि अभी पब्लिक की थोड़े दिनों में, आप परसों एक नरवाल से भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पब्लिक की तरफ से भी कहा गया है कि हम लोग अभी सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो प्रशासन चाहता नहीं है कि जम्मू का हालात कोई ठीक रहे, क्योंकि आप आज मीडिया, आप कवरेज करते हो, आप चैनल चलाते हो, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी है कि क्या क्या जम्मू के अंदर हो रहा है। पूरी की पूरी जनता जो है प्रशासन की तरफ से हरास की जा रही है। तो खाली एक डेली वेजर की बात नहीं है, सबका बुरा हाल है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत नहीं है हमारे जम्मू के लिए। आने इन फ्यूचर ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है।
रवि जी, डिबेट्स भी हो रही है, मीडिया में इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन टेबल टॉक हो रही है या नहीं, उसमें कोई बातचीत हो रही है? नहीं अरफात जी, बातचीत हो रही है, बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन को, जैसे मैंने पहले बोला, प्रशासन आज भी देने के लिए तैयार नहीं है। कारण पॉलिटिकल भी हो सकता है और शायद ये भी हो सकता है कि प्रशासन चाहता है कि डिपार्टमेंट जैसे मुफ्त में 28 साल चला है, आगे भी ऐसा ही चलता रहे। तो बातचीत क्या हो रही है, क्या कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद देंगे, इलेक्शन के दौरान में देंगे, या मैनिफेस्टो में भाजपा को, मतलब मैनिफेस्टो में डालेंगे उसके बाद देंगे? देखिए, डायरेक्ट तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनकी बातों से लगता है, क्योंकि बस वही बात कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो, आप कॉल ऑफ करो। सिर्फ एक ही शर्त रखी जा रही है, आप कॉल ऑफ कर दो। 70 दिन का टाइम तो दे दिए ना उनको। देखिए, 70 दिन नहीं, 28 साल दे दिए हैं। आज भी इस दौरान भी 70 दिन दे दिए हैं। हाँ, सही बात है। और 70 भी नहीं, मैं कहूँगा कि 70 और 22 92 दिन दे दिए, क्योंकि हमने ये 28 मई को शुरू किया था, बीच में हमने 24 दिन का पहले भी टाइम दिया था। तो आज भी कहा जा रहा है कि आप कॉल ऑफ कर लो, जनता परेशान है। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता परेशान है, हमें भी पता है जनता परेशान है, लेकिन हमारी भी तो परेशानी है। आज हमें डीसी मैम की तरफ से 23 तारीख को बुलाया गया, तो बोला गया पुलिस प्रशासन भी परेशान है जी, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है आपकी एजिटेशन से, आम पब्लिक परेशान है। तो हमने सीधा बोला था कि हमारी परेशानी का हल कर दो, जनता की परेशानी भी दूर हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन की परेशानी भी दूर हो जाएगी और पुलिस डिपार्टमेंट की परेशानी भी दूर हो जाएगी, हमारे डिपार्टमेंट की भी दूर हो जाएगी। हमारे साथ सारी परेशानियाँ जुड़ी हैं, अगर हमारी परेशानी का हल कर दोगे तो सारी परेशानियाँ अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे लगता है प्रशासन चाहता ही नहीं है परेशानियों का हल करना। कौन सी बड़ी बात है, SRO 2 बने हुए हैं, SRO 520 भी है, SRO 64 भी है, जिसको मर्जी इंप्लीमेंट कर दें। 6700 फाइल हमारी सेक्टर के अंदर पड़ी है, उसको टेकअप कर लें, कौन सी मुश्किल बात है। आपको सिर्फ एक डिसीजन ही लेना है ना। 3 बार मीटिंग कैंसिल हो गई SRO 520 और 64 के ऊपर, 3 बार मीटिंग कैंसिल कर ली। आप उसमें मीटिंग बुलाओ, सभी सेक्टर के अंदर बैठे हुए हैं, 10 मिनट का काम है, मीटिंग करो, उसमें डिसाइड करो करना क्या है, कौन सा इंप्लीमेंट करना है। तो इसमें कौन सी बड़ी कारण नहीं बताते हैं आपको, क्या कारण है, क्यों नहीं आपको, मतलब आपकी मांगे मानी जा रही हैं, क्यों समय लिया जा रहा है? कम इनकी बातों से ऐसा लगता है ये पर्टिकुलर एक पार्टी को बेनिफिट देने का प्रयास है, क्योंकि ये 1-2 जगह सिटिंग में ये चीज़ खुल के आई है सामने कि ये मसले तब हल होते हैं जब पॉलिटिकल सेटअप होता है। तो इस वक्त गवर्नर रूल है, तो हमने उनको बताया भाई SRO 64 जो बना हुआ है वो गवर्नर साहब के टाइम पे ही बना है, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नर साहब के सिग्नेचर हैं, वो गवर्नर साहब ने ऑथराइज़ किया हुआ, उनके बनाया हुआ बना है। तो पॉलिटिकल सेटअप का मतलब ही नहीं, 10 साल पॉलिटिकल सरकार नहीं आएगी तो डेली वेजर 10 साल वेट तो नहीं करेगा ना। अगर पहले पॉलिटिकल सरकारें नहीं हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए हम अब आने वाली पॉलिटिकल सरकार का ना तो इंतज़ार कर सकते हैं और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी पार्टियां आज जम्मू कश्मीर में है, लीडिंग पार्टियां, तो ये सभी सरकार में रह चुकी हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो सरकार का हिस्सा नहीं रही, इसलिए इन लोगों के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। हाँ, LG साहब चाहें तो इस मसले का हल निकल सकता है, तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि LG साहब खुद इस मसले का हल करें और जस्टिस जो है वो 28 साल के बाद लोगों को मिले, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने सब ने हमारा शोषण किया है, इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। LG साहब ने भी तो वादा किया था पिछली बार। देखिए, वादा किया था, हम फिर भी एक उम्मीद लगा के कह सकते हैं, अभी पूरा भरोसा नहीं है उन पे भी, क्योंकि उन्होंने भी वादा उनका भी झूठा साबित हुआ है। तो हम उनसे चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं कि आप जब जम्मू में आए थे तो जम्मू की न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी कि मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाते हैं पूरे देश के अंदर। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सिन्हा साहब, कहीं ना कहीं ये जो डेली वेजर का इशू है, ये आपकी उस छवि के ऊपर एक बहुत बदनुमा दाग है, और हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जम्मू से जब जाओ तो आप यहाँ से एक दाग लेके जाओ फेलियर का। ये एक फेलियर का दाग रहेगा आपके ऊपर। तो आप जो छवि यहाँ लेके आए थे, उस छवि को आप अच्छे तरीके से जैसी लेके आए थे वैसी ही लेके जाएं, डेली वेजर का मसला हल करें, जो आपने वादा किया है उसको पूरा करें। अगर आप ये वादा पूरा नहीं कर पाते हो तो ये बहुत बदनुमा दाग होगा आपकी छवि के ऊपर भी। ताजी, क्या कारण है, कुछ स्ट्रेंथ कम सी हो रही है, गर्मी ज़्यादा है क्या? अरफात जी, आपका शुक्रिया। स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही, स्ट्रेंथ का ये है कि हमारे लोग गरीब लोग हैं और हमने एक रोस्टर टाइप बनाया हुआ है, जो ज़्यादा उसको हफ्ते में एक बार बोला जाता है, जिसके बाद जो नियर डियर है, पैदल भी आ सकता है, उसको डेली बोला जाता है। और जो थोड़ा सा घर से सक्षम है, जिसको भाई माँ बाप मदद कर रहे हैं, तो वो 2 दिन में या 3 दिन में आ रहा है। और हमारे पास इतना
बैठने की जगह भी नहीं, गर्मी बड़ी यहाँ पे, तो हमारी ये कोशिश रहती है 200-300 आदमी ही यहाँ पे, 300 आदमी ही प्रोटेस्ट करें। ये जम्मू सिटी के नियर डियर का है। ऐसे ही सामा में हमारे साथी बैठे हुए हैं, रियासी में, रजौरी में, पुंछ, हर जगह हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है, शुरू कर दिया दोबारा। और आने वाले दिनों में हम एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम पूरे प्रोविंस का दे रहे हैं, सेम डे सेम टाइम सब लोग बाहर रोड पे निकलेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रोग्राम दिया जाएगा, वो फैसला कौन होगा उस दिन सरकार को वो पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ेगी। नहीं तो ये जम्मू शहर के जितने लीडिंग पॉइंट्स हैं ना पानी के, जहाँ से सोर्स हैं, चाहे पूरे प्रोविंस में, ये सब के सब बंद होंगे। हमने इशारा 25 अगस्त को दे दिया कि अगर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन धारा 144 लगाएगी तो हम डबल प्रोग्राम करने के लिए भी सक्षम हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों को फाइनेंशियली इतना तंग नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे साथी आज भी हमें कहते हैं कि बड़ा प्रोग्राम रखिए, लेकिन हम ये कहते हैं अभी थोड़ा वेट कीजिए। क्यों? उसका कारण है कि फाइनेंशियली बड़े टाइट लोग हैं। आप हमारे लोगों के चेहरे देख लीजिए, हमारे लोगों के कपड़े देख लीजिए, वार वार हमारे वही कपड़े होते हैं। हम कोई वो लीडर नहीं है कि रोज़ नई बेस कोट पहन लें, रोज़ नए कपड़े पहन लें। हमारे लोगों को वही 3-4 सूट होंगे सबके पास, पिछले 70 दिन से वही चल रहे हैं। आज धो के एक पहने, कल दूसरा पहने, गर्मी है। तो कहने का जो आपका स्ट्रेंथ का है, स्ट्रेंथ जब चाहे आपने देख लिया कि सरकार ने हमें ये कहा कि हम धारा 144 लगाएंगे, तो हमने स्ट्रेंथ यहाँ भी दिखाई, शीतली में भी दिखाई, आपने दोनों कवर किए। तो स्ट्रेंथ का कोई चक्कर नहीं है। स्ट्रेंथ जो है वो हमारे साथियों पे है, और साथियों का इतना विश्वास हम पे है और हमारा विश्वास उन पे है। ये लड़ाई उनके विश्वास पे लड़ी जा रही है। जिस तरह से रवि जी कह रहे हैं कि जो टेबल टॉक्स हो रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप इलेक्शंस तक रुक जाएं, अपना ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें यहाँ पे, तो इलेक्शंस तक नहीं रुकने वाले। अरफाज जी, जो सवाल आपने किया तो रवि जी ने उसका आधे हिस्से का जवाब दे दिया, मैं पूरा दे दूँ जवाब। सरकार जो कहती है वो उन्होंने बता दिया, जो हम कहते हैं वो मैं बताता हूँ। हमारी जो टेबल टॉक होती है, हम उनको सीधा स्पष्ट ये बोलते हैं कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर एक चीज़ की एक हद होती है। अगर आप बिजली वालों को 3 दिन वो सिस्टम बंद रखें, रात को 12 बजे के बाद पॉलिसी अनाउंस हो सकती है, तो क्या हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे? क्या हम सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर रहे? इसलिए आप हमें 70 दिन के लिए तरफा रहे हो। लेकिन जितना मर्जी तरफाएँ, रामनगर, सांबा, नरवाल, जम्मू के अलग अलग पार्ट्स में, जम्मू प्रोविंस के हर जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 5 सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी की तरफ से अपने सरपंच कारपोरेटर को प्रेशर है कि लोगों को ग्राउंड पे नहीं आने, प्रोटेस्ट नहीं करने दो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने लोग रोके हुए हैं। और परसों चेयरमैन साहब भी इंटरव्यू दे रहे, किस चैनल में, शायद आपको ही दे रहे थे। उन्होंने कहा 4-4.5 लाख लोग इस कैचमेंट एरिया म्यूनसिपैलिटी में, उनको हम बड़ी मुश्किल से पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। जम्मू शहर का जो म्यूनसिपल लिमिट में एरिया है, वहाँ पर 2 टर्म सप्लाई है, मैक्सिमम 90% 2 टर्म सप्लाई है। अब वहाँ पे तीसरे दिन पानी आ रही है। हम नहीं कह रहे, हम तो पिछले 70 दिन से कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात को ऑथेंटिकेट किया चेयरमैन साहब ने। उन्होंने सच बोला। क्यों सच बोला? जो लीडर ग्राउंड से जुड़ा होता है उसको सच्चाई पता होती है। बाकी कुछ लोग लीडर हवाई हैं। वो लोग, राजकुमार जी 2005 में जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुई तो वहाँ पे लेडीज सीट रिजर्व हो गई, तो पार्टी का मैंडेट, किसी पार्टी का मैंडेट उनको डिनाई किया, उन्होंने अपनी मिसेस इंडिपेंडेंट जितवाई। इस बार भी वो जिस पार्टी में थे उनको मैंडेट नहीं दिया गया, वो फिर इंडिपेंडेंट जीते। ये दर्शाता है, और उनके जो बयान से ये दर्शाता है कि वो मास बेस लीडर हैं, वो लोगों में रहते हैं, उनको सच्चाई पता है। बाकी लोग चाहे माने ना माने, लेकिन आज रविंद्र रैना जी भी मान रहे हैं, आज बाकी सेंट्रल मिनिस्टर भी मान रहे हैं कि इनके बगैर काम नहीं चलता। हमारे MP साहब मान रहे हैं, DC कमीशन म्यूनसिपैलिटी सभी मान रहे हैं, और साथ ही साथ ये बड़े देर से कह रहे हैं आपकी मांगे जायज़ हैं। लेकिन जब हल की तरफ जाना होता है, वो बिजली की हम बात करते हैं, कहते वो बिजली का, हम कहते बताइए ना वो कैसे हो गया। हमने तो 12,000 पोस्ट भी मांगी, हम तो कहते हैं शुरुआत करो। सरकार अपना एक सिस्टम सामने लेके आए। सरकार ने, जैसे मेरे भाई ने कहा कि SRO इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई SRO बनाना नहीं है। SRO 64 बना हुआ है, SRO 520 बना है। 520 एक लूला लंगड़ा SRO है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है कि मेडिकल सिक्योरिटी होती है, उसमें PF करता है, यही चीज़ें उसमें। SRO 24 में 520 में है क्या? उसमें के लिए हमने 2-4 चीज़ें उनको बताई थी अमेंडमेंट की जाए, तो सरकार अमेंडमेंट कर उसको लागू करे। हमारी तरफ से कोई रिजर्वेशन ऐसी नहीं है, कोई एडमेंट नहीं। हम लोग हम अपने साथियों का भला चाहते हैं। अरफाज जी, हम सबसे बड़ा जो रोज़ के रोज़ हमारे साथी घुट घुट के मर रहे हैं, सरकार की तरफ जो मर्डर हो रहे हैं,
हमारे PHE डेली वेजनों को, ये सुसाइड थोड़ी है, ये सरकार के द्वारा मर्डर हैं। अगर उसकी बीवी बीमार है, हमारे साथी जो डेथ हो गई है, तो किससे पैसा मांगेगा? अपने जेई से मांगेगा, इंस्पेक्टर से मांगेगा। अगर वो मना कर देंगे तो कहाँ जाएगा? इसी तरह बहुत से स्वर्ण सिंह हैं, 350-400 साथी। सुसाइड पागल नहीं होता, सुसाइड करना बहुत दिलेरी बात। आदमी का दिमाग सोचना, जहाँ शक्ति कम हो जाती है तब आदमी ऐसा खतरनाक कदम उठाता है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से भी अपने सभी साथियों को ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई कदम न उठाएं। पॉलिसी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। 70 दिन आप गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे हो, तो सरकार भी ये समझती है ये किस किस्म के लोग हैं। अगर हम कोविड में पानी दे रहे सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक, आज भी 24/7 हमारे लोग ही काम करते हैं, अदरवाइज़ हमारे लोग अगर काम नहीं करते होते तो डेली विजन में बड़े इल्ज़ाम लगे, ये वो ऐसे करते हैं, वो काम नहीं करते। अगर हम काम नहीं करते, आज डेली विजन ने काम छोड़ा है, आज क्यों सरकार का हर बंदा कह रहा है, आज क्यों ऑफिसर परेशान हैं, आज जेई साहबान खुद जाके पानी खोल रहे हैं। जो वर्क फ्रॉम होम चलता था आज वर्क फील्ड में जाके किया जा रहा है। तो इसका ये क्लियर कट है कि हमारे लोगों ने जो 25 साल 30 साल शोषण बर्दाश्त किया, अब उसका हिसाब लेने की बारी आ गई है। चाहे हमारा कोई साथी रिटायर होकर घर चला गया है, चाहे किसी साथी की डेथ हो गई है, जो भी पॉलिसी बनेगी ये सब पे लागू करवाएंगे। हम उस लास्ट आदमी तक, लास्ट साथी तक फ़ायदा पहुंचाएंगे। चाहे वो उसकी डेथ होगी, वो साथी हमारा चला गया भगवान के चरणों में, लेकिन उसकी बीवी बच्चे, वो हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। जब भी कोई पॉलिसी, जब भी टेबल टॉक हुई, उन सब की बात की जाती है। चाहे लैंड ओनर हो, जिनको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, उनकी लैंड ले लेगी, रजिस्ट्री करवाएगी। हज़ारों लाखों उन्होंने खर्चे गवर्नमेंट को अपनी ज़मीन सुपुर्द कर दी। पिछले कई सालों से उनको भी दर्द खजल किया जाए। ITI है, CP, जितने कैटेगरी, ये कैटेगरी इसीलिए बनाई गई है कि ये लोग इकट्ठे ना हो। लेकिन गवर्नमेंट ये समझ ले, PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फंड ने एक माला बना ली है। अब ये माला रेगुलर पॉलिसी बनेगी, तो ये हर एक डेली वेजर जो साथी हमारा है, ये एक फ़ौज है। जैसे फ़ौज जब लड़ती है तो फौज का कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, सब अपने स्टार उतार देते हैं, वो एक ऑर्डिनरी सिपाही होता है। ये लड़ाई जस्टिस के लिए है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज प्रोटेस्ट कब तक? मैंने बता दिया, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारा प्रोटेस्ट करने का तीसरा फेज़ हमने बता दिया, पानी बंद का। हमने आपको चैनल के माध्यम से पहले बताया, सरकार अगर 100 तरीके सोचती है हमारे प्रोटेस्ट ख़त्म करवाने के, हमारे पास 1000 तरीके हैं इस एजिटेशन को आगे चलाने। ये एजिटेशन अब ग्राउंड पे है, हमारे बस की बात नहीं। हम 5, 10, 25 लोग आपको दिखते हैं जो डिस्ट्रिक्टों में या कहीं लीड कर रहे हैं। हम लीडर नहीं हैं, हम लीड नहीं कर रहे, हमें पीछे से कोई चला रहा है। अगर हम नहीं भी होंगे, ये एजिटेशन तब भी चलेगी। और ये पॉलिसी मिलने, जो पॉलिसियाँ 2 SRO बने, उनके इम्प्लीमेंट होने के बाद ही ख़त्म होगी। जी, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से पिछले 70 दिनों से ये प्रोटेस्ट जो है लगातार इस गर्मी में, इस उमस में जो है लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है, और मांग यही है, जब तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट भी जो है ख़त्म नहीं होगा। आता समय ही बता पाएगा क्या इनकी ओर भी ध्यान दिया जाता है, क्या इनकी मांगों को भी माना जाता है। जिस तरह से बाकी लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, सुनवाई कहीं पे दिख नहीं रही है, क्या इनकी जो बातें हैं या इनकी जो मांगे हैं उनको माना जाता है? इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।